हेलो फिजियोज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एरोबिक एक्सरसाइज, जो कि फिजियोथेरेपी में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, स्पेशली फॉर कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड एंड्योरेंस ट्रेनिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं एरोबिक एक्सरसाइज होता क्या है। ठीक है, एरोबिक एक्सरसाइज वो फिजिकल एक्टिविटी है जिसमें बॉडी के लार्ज मसल ग्रुप्स कंटिन्यूअसली और रिदमिकली वर्क करते हैं और बॉडी को एनर्जी के लिए ऑक्सीजन का यूज करना पड़ता है। ठीक है, इसके सिंपल एग्जाम्पल्स है वॉकिंग, स्विमिंग, जॉगिंग और साइकिलिंग। इसका मेन गोल होता है कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस एंड ओवरऑल फिटनेस को इंप्रूव करना। प्रिंसिपल समझने से पहले हम कुछ की टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। पहला आता है फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी का मतलब है कोई भी बॉडी मूवमेंट जो स्केलेटल मसल्स से होती है और एनर्जी यूज करता है या फिर एक्सपैंड करता है। कोई भी बॉडी मूवमेंट जो स्केलेटल मसल को यूज करके एनर्जी एक्सपैंड करता है उसको हम फिजिकल एक्टिविटी बोलते हैं। जिसके एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं वॉकिंग, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, गार्डनिंग। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझने जाए तो डेली लाइफ में जो भी मूवमेंट एनर्जी यूज करके होती है वो होती है हमारी फिजिकल एक्टिविटी। सेकंड आ जाते हैं हम एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी का प्लान और स्ट्रक्चर्ड फॉर्म है। पर्पस इसका होता है टू इम्प्रूव फिजिकल फिटनेस। दूसरा, ये स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस बढ़ाता है और हेल्थ मेंटेन करता है। एक्सरसाइज करने से ये सारी चीज़ हमारी मेंटेन होती है। अब इसके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जॉगिंग प्रोग्राम है, साइकिलिंग है, जिम है, ये सारी हम एक्सरसाइज प्रोग्राम में काउंट करते हैं। थर्ड आती है हमारी फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस क्या होता है? ये एक जनरल टर्म है जो बताता है कि हमारा बॉडी फिजिकल वर्क करने के लिए कितना एफिशिएंट है। ठीक है, फिजिकल फिटनेस अचीव करने के लिए बॉडी की कुछ मेजर सिस्टम्स का प्रॉपर्ली वर्क करना जरूरी है, जैसे कार्डियो रेस्पिरेटरी फंक्शनिंग, हार्ट्स और लंग्स की कैपेसिटी, मसल स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, मसल्स की पावर या फिर स्टेमिना, मस्कुलोस्केलेटल फ्लेक्सिबिलिटी, जॉइंट्स और मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी, बॉडी कंपोजिशन, मतलब बॉडी में फैट और मसल का प्रपोर्शन भी मेंटेन होना चाहिए। अगर कोई पर्सन फिजिकली फिट बनना चाहता है तो उसे रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी पड़ती है। ऐसे एक्सरसाइजेस जो लार्ज मसल ग्रुप्स को यूज करती है और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को चैलेंज करती है, फिटनेस इंप्रूव करती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं वॉकिंग, बाइकिंग, रनिंग, स्विमिंग, स्टेयर क्लाइंबिंग, क्रॉस कंट्री स्कीइंग या फिर ट्रेनिंग विथ वेट्स। हर एज ग्रुप का पर्सन इन एक्टिविटीज से अपनी ओवरऑल फिटनेस इंप्रूव कर सकता है। फिटनेस लेवल को कंटिन्यूम पर मेजर किया जाता है, जैसे कि पुअर, एवरेज या फिर गुड या फिर सुपीरियर। कंटिन्यूम से हम डिसाइड कर सकते हैं। ये रेटिंग्स यूजुअली एनर्जी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग एक्सरसाइज और मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन से इनडायरेक्टली मेजर की जाती है। कुछ फैक्टर्स जो ऑक्सीजन कंजम्पशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे एज, जेंडर, हेरिडिटी, इनएक्टिविटी एंड डिजीज। डन। फिर आता है हमारा फोर्थ थिंग, मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजम्पशन, VO2 मैक्स।
VO2 मैक्स बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की मैक्सिमम कैपेसिटी को मेजर करता है। क्या करता है VO2 मैक्स? बॉडी की ऑक्सीजन यूज करने की मैक्सिमम कैपेसिटी, कि बॉडी कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन यूज कर सकता है। ये यूजुअली तब मेजर किया जाता है जब पर्सन लार्ज मसल ग्रुप एक्सरसाइज करता है, जैसे स्विमिंग, वॉकिंग, रनिंग। ओके, VO2 मैक्स का मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जो बॉडी एक मिनट में यूज करती है जब पर्सन मैक्सिमम एफर्ट पे एक्सरसाइज कर रहा हो। इसको जनरली मिलीलीटर पर केजी पर मिनट में एक्सप्रेस किया जाता है। इसका मतलब मिलीलीटर्स ऑफ ऑक्सीजन पर किलोग्राम बॉडी वेट पर मिनट। ठीक है, VO2 मैक्स डिपेंड करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, कार्डियक फंक्शन, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटीज एंड मस्कुलर ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल। सिंपल वर्ड्स में, जितना ज्यादा VO2 मैक्स उतनी बेटर एरोबिक फिटनेस। ठीक है, फिफ्थ आ जाते हैं हम एंड्योरेंस पे। एंड्योरेंस का मतलब है बॉडी की एबिलिटी जो लॉन्ग टाइम तक काम करना विदाउट फटीग। मतलब बॉडी कितने लॉन्ग टाइम तक काम कर पाती है बिना थके, उसको हम बोलते हैं एंड्योरेंस। फर्स्ट एंड्योरेंस होता है मस्कुलर एंड्योरेंस। मसल ग्रुप की एबिलिटी रिपीटेड कॉन्ट्रैक्शंस परफॉर्म करना ओवर टाइम, वो होता है हमारा मस्कुलर एंड्योरेंस, जैसे कि पुशअप्स करना, रिपीटेड लिफ्टिंग। सेकंड आता है हमारा कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस। हार्ट और लंग्स की एबिलिटी लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज परफॉर्म करना, जैसे कि वॉकिंग, स्विमिंग, बाइकिंग फॉर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम। कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस में लार्ज मसल्स कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक। ठीक है, सिक्स्थ आता है हमारा एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस। एरोबिक एक्सरसाइज ट्रेनिंग का मेन गोल होता है मसल्स की एनर्जी यूज करने की एबिलिटी को इंप्रूव करना। रेगुलर एरोबिक ट्रेनिंग से मसल्स में कुछ इंपॉर्टेंट एडेप्टेशंस होती है, जैसे ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की साइज और नंबर बढ़ते हैं, मसल फाइबर्स का कैपिलरी सप्लाई इंप्रूव होता है। एरोबिक एक्सरसाइज करने से ट्रेनिंग इफेक्टिव तब होती है जब एक्सरसाइज में प्रॉपर फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, टाइम हो। ठीक है, एक्सरसाइज ट्रेनिंग का एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। इसका मतलब बॉडी उसी एक्सरसाइज में इंप्रूव होती है जो एक्सरसाइज प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, जैसे अगर कोई पर्सन स्विमिंग प्रैक्टिस करता है तो स्विमिंग परफॉर्मेंस ही इंप्रूव होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि ट्रेडमिल रनिंग परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो। ठीक है, ये है हमारा स्पेसिफिसिटी प्रिंसिपल। फिर आता है हमारा एडेप्टेशन। जब हम रेगुलर ट्रेनिंग करते हैं तो बॉडी ग्रेजुअली एक्सरसाइज स्टिमुलस के अकॉर्डिंग एडेप्ट हो जाती है, मतलब उसको अपना लेती है। ये चेंजेस यूजुअली 10 to 12 वीक्स में के अंदर ही हम मेजरेबल हो जाते हैं। एडेप्टेशन के रिजल्ट्स जो है वो है सीवीएस सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है। ठीक है, सीवीएस सिस्टम एफिशिएंट हो जाता है, मसल स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं, न्यूरोलॉजिकल और बायोकेमिकल चेंजेस भी होते हैं। ठीक है, अब इसका रिजल्ट क्या आता है? सेम वर्क अब बॉडी कम फिजियोलॉजिकल कॉस्ट पर कर सकती है। मतलब पहले जो काम करने में ज्यादा एनर्जी लगती थी, ट्रेनिंग के बाद वही काम लेस फटीग और लेस एफर्ट से हो जाता है। लो फिटनेस वाले लोग में इंप्रूवमेंट पोटेंशियल ज्यादा होता है कंपेयर टू ऑलरेडी फिट इंडिविजुअल्स। ओके,
ट्रेनिंग स्टिमुलस थ्रेशोल्ड भी इंपॉर्टेंट है। जितना हाई इनिशियल फिटनेस लेवल होगा उतनी हायर एक्सरसाइज इंटेंसिटी रिक्वायर्ड होगी एडेप्टेशन के लिए। अब आता है हमारा मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन। मायोकार्डियल ऑक्सीजन कंजम्पशन हार्ट मसल के ऑक्सीजन डिमांड को मेजर करता है। ठीक है, हार्ट मसल के ऑक्सीजन के डिमांड को मेजर करता है। हार्ट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट मेनली डिपेंड करती है हार्ट रेट पे, ब्लड प्रेशर पे, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी पे और आफ्टर लोड पे। आफ्टर लोड मेनली डिपेंड करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, मतलब एओर्टिक वाल्व प्रेशर पे। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन डिपेंड करता है वेंट्रिकुलर साइज और वॉल थिकनेस पे। मतलब अगर मैं लिखूं इसमें तो आफ्टर लोड किस पे डिपेंड करता है? आफ्टर लोड डिपेंड करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल टेंशन, मतलब एओर्टिक प्रेशर। लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? वेंट्रिकल की साइज और वॉल थिकनेस पे। हार्ट को ऑक्सीजन सप्लाई डिमांड करती है। ठीक है, अब आर्टेरियल ऑक्सीजन कंटेंट, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन डिसोसिएशन, कोरोनरी ब्लड फ्लो। कोरोनरी ब्लड फ्लो डिपेंड करता है एओर्टिक डायस्टोलिक प्रेशर पे, ड्यूरेशन ऑफ डायस्टोल, कोरोनरी आर्टरी रेजिस्टेंस और कोलेटरल सर्कुलेशन पे। अगर हेल्दी इंडिविजुअल में ऑक्सीजन सप्लाई और ऑक्सीजन डिमांड का बैलेंस मेंटेन होता है इवन ड्यूरिंग इंटेंस एक्सरसाइज, अगर ऑक्सीजन डिमांड सप्लाई से ज्यादा हो जाए तो मायोकार्डियल इशेमिया डेवलप हो सकता है। जैसे कि हार्ट मसल रेस्ट में ही 70 to 80% ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसलिए इंक्रीज्ड डिमांड में सप्लाई मेनली इंक्रीज्ड कोरोनरी ब्लड फ्लो से आती है। ठीक है, अब लास्ट में आता है हमारा डीकंडीशनिंग। डीकंडीशनिंग का मतलब होता है बॉडी की फिटनेस और फिजिकल कैपेसिटी का ग्रेजुअली कम हो जाना। मतलब आप पहले जितने भी फिट थे वो अब थोड़े से कम फिट हो गए। अब जो यूजुअली लॉन्ग बेड रेस्ट या फिर इनएक्टिविटी से होता है, ये कंडीशन अक्सर उन पेशेंट्स में देखी जाती है जिनको लॉन्ग टाइम तक बेड रेस्ट करना पड़ता है, अक्यूट इलनेस हुई होती है, क्रोनिक डिजीज होता है, या जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। डीकंडीशनिंग होने पर बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस होते हैं, जैसे VO2 मैक्स कम हो जाता है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाता है, फिर स्ट्रोक वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और मसल स्ट्रेंथ जो होती है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, इवन हेल्दी इंडिविजुअल्स में भी लॉन्ग इनएक्टिविटी से डीकंडीशनिंग डेवलप हो सकता है। क्लिनिकल रिलेवेंस देखने जाए हम तो एक्सर्शनल एंजाइना, ये क्या होता है? कुछ पेशेंट्स में कोरोनरी आर्टरी ब्लॉकेज होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुछ लोगों में रेस्टिंग स्टेट में चेस्ट पेन नहीं होता, लेकिन जब वो फिजिकल एक्सर्शन मतलब कुछ फिजिकल काम कर रहे हो तब उन्हें सिम्टम्स अपीयर होते हैं। इसको एक्सर्शनल एंजाइना बोलते हैं। इसका रीजन है एक्सरसाइज के टाइम हार्ट रेट बढ़ जाना, डायस्टोलिक फिलिंग टाइम कम हो जाना और कोरोनरी आर्टरीज को ब्लड सप्लाई के लिए कम टाइम मिलता है। अगर कोरोनरी आर्टरीज ऑलरेडी ही नैरो है, मतलब ऑलरेडी ही वो छोटी है, तो हार्ट मसल को एडिक्वेट ऑक्सीजन नहीं मिलता, जिसका रीजन अंजाइनल चेस्ट पेन डेवलप हो जाता है, अंजाइना हो जाता है। ठीक है, अब डीकंडीशनिंग इफेक्ट्स देखने जाए एसोसिएटेड विथ बेड रेस्ट, तो लॉन्ग बेड रेस्ट से बॉडी पर मल्टीपल नेगेटिव इफेक्ट्स होती है, जैसे मसल मास कम हो जाता है, मसल स्ट्रेंथ कम हो जाती है, कार्डियोवास्कुलर फंक्शन डिक्रीज, टोटल ब्लड वॉल्यूम कम, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाता है, हार्ट वॉल्यूम कम हो जाता है, ऑर्थोस्टेटिक टॉलरेंस डिक्रीज, स्टैंडिंग पर डिजीनेस आती है, उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टेटिक टॉलरेंस की। ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन नाम का होता है एक टर्म, जिसमें आप बोलते हो कि
मैं जब खड़ी होती हूँ ना तो या फिर खड़ा होता हूँ तो मुझे चक्कर से आ जाते हैं, सब ब्लैकआउट हो जाता है और ऐसा लगता है कि मेरे सामने कुछ है नहीं, पर फिर सब कुछ ठीक हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन। एक्सरसाइज टॉलरेंस डिक्रीज हो जाता है, बोन की मिनरल डेंसिटी भी कम हो जाती है। इसलिए फिजियोथेरेपी में अर्ली मोबिलाइजेशन और एक्सरसाइज प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे जाते हैं हम एनर्जी सिस्टम्स और एनर्जी एक्सपेंडिचर एंड एफिशिएंसी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू।